Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you English unit number 5 poem The Rain, page number 58 and 59. Student, now let us start part C. Which connotation is more positive? कौन सा इस्तिलाही मफहूम ज़्यादा मस्बत है? Number 1. Our trip to the Kevada mines was dash. Option A fine, उर्दू मानी है उम्दा. ऑप्शन बी वंडरफुल, उर्दू मानी है हैरत अंगेज़. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी पर टिक मार्क करें. नंबर 2. डैश पीपल रोड ऑन द रोलर कोस्टर. ऑप्शन ए ब्रेव, उर्दू मानी है बहादुर. ऑप्शन बी फूल हार्डी, उर्दू मानी है इम्काना तौर पर बहादुर. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. ऑप्शन ए पर टिक मार्क करें. नंबर 3. वी सा डैश एनिमल्स इन द ज़ू. ऑप्शन ए फैसिनेटिंग, उर्दू मानी है मशहूर कुन या दिल फरेब. ऑप्शन बी वैरिड, उर्दू मानी है माफूकुल फितरत. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. ऑप्शन ए पर टिक मार्क करें. नंबर 4. सम ऑफ द मंकीज़ मेड डैश फेसेस. ऑप्शन ए हिलेरियस, उर्दू मानी है मुज़ाहिका खेज़. ऑप्शन बी एम्यूजिंग, उर्दू मानी है पुरलुत्फ़. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी पर टिक मार्क करें. नंबर 5. एवरी वन हैड अ डैश ऑन हिज और हर फेस ऑन द वे होम. ऑप्शन ए स्माइल, उर्दू मानी है मुस्कुराहट. ऑप्शन बी स्मिर्क, उर्दू मानी है बनावटी मुस्कुराहट. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. ऑप्शन ए पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट पार्ट डी. विच कनोटेशन इज़ मोर नेगेटिव. कौन सा इस्तिलाही मफहूम ज़्यादा मनफी है? नंबर 1. वी बाट डैश सोवेनियर्स एट द केवड़ा माइंस. ऑप्शन ए चीप, उर्दू मानी है सस्ता. ऑप्शन बी इनएक्सपेंसिव, उर्दू मानी है कम महंगा. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. ऑप्शन ए पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट नंबर 2. आई एट अ डैश सैंडविच. ऑप्शन ए सोगी, उर्दू मानी है बहुत ज़्यादा भीगा हुआ कच्चा. ऑप्शन बी मॉइस्ट, उर्दू मानी है नमदार. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है. ऑप्शन ए पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट पेज नंबर 59. नंबर 3. आई डिडंट लाइक द डैश ऑन द जेस्टर्स फेस. ऑप्शन ए स्मिर्क, उर्दू मानी है बनावटी मुस्कुराहट. ऑप्शन बी ग्रिन, उर्दू मानी है हकारत अमेज़ हंसी. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट नंबर 4. इट मेड मी फील डैश. ऑप्शन ए अनईजी, उर्दू मानी है बेआराम. ऑप्शन बी फ्राइटेंड, उर्दू मानी है खौफज़दा होना. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. ऑप्शन बी पर टिक मार्क करें. नेक्स्ट पार्ट ई. गिव सिनोनियम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. मुदर्रज झैल अल्फाज के सिनोनियम लिखें. सबसे पहले वर्ड है शाइन, उर्दू मानी है चमकना. और सिनोनियम है गिव ऑफ लाइट, इमिट लाइट. नेक्स्ट वर्ड है ब्राइट, उर्दू मानी है मुनव्वर. और सिनोनियम है स्पार्कलिंग, ब्लेजिंग. नेक्स्ट वर्ड है नॉइज़, उर्दू मानी है शोर. और सिनोनियम है साउंड, म्यूज़िक. नेक्स्ट वर्ड है लवली, उर्दू मानी है खूबसूरत. और सिनोनियम है ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव. स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ. आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.